अधूरी घंटी। भाग दो। तिक के हाथ से मोबाइल लगभग गिर ही गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। स्क्रीन पर लिखा था, मैं अंदर आ चुका हूं। उसने तुरंत कमरे की लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन खिड़की के पास का पर्दा हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजरा हो। तिक ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, खिड़की से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, लेकिन हवा के साथ एक हल्की सी फुसफुसाहट भी सुनाई दी। तुमने दरवाज़ा खोल दिया, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। थिक का खून जम गया। वो भागकर दरवाज़ा खोलने गया, पर अब दरवाज़ा बाहर से जाम हो चुका था। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाज़ा हिला तक नहीं। अचानक कमरे के कोने में रखी आईने में हल्की सी परछाई नजर आई। वो थिक का अक्स नहीं था, बल्कि किसी अजनबी की आकृति थी। काली आंखें, बिना होंठों का चेहरा और खून से भीगी उंगलियां। वो आकृति धीरे धीरे मुस्कुराई और आईने से बाहर निकलने लगी। आईने से निकलती वह आकृति अब पूरी तरह कमरे में आ चुकी थी। उसकी लंबी काली परछाई जमीन पर रेंग रही थी और उसकी आंखों से अजीब सी लाल चमक निकल रही थी। तिक चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मैंने तुझे पहले ही कहा था, दरवाजा मत खोलना। थिक पीछे हटते हटते बिस्तर से टकरा गया। उसने मोबाइल उठाकर लाइट उस पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, आकृति और नजदीक आ गई। अब वो सिर्फ एक कदम दूर थी। थिक ने कांपते हाथों से मोबाइल फेंक दिया और आंखें बंद कर लीं। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसके कानों में वही घंटी गूंजी, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। उसने आंखें खोली।